Let's like Global News। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 38वां दिन है। पिछले 24 घंटों में तनाव चरम पर पहुंच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दी कि अगर मंगलवार शाम तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर भारी हमले किए जाएंगे। ईरान ने इस डेडलाइन को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये अस्थायी सीज फायर के बदले होर्मुज नहीं खुलेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की धमकी को युद्ध अपराध करार दिया और चेतावनी दी कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर कोई हमला हुआ तो जवाब बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा। इस दौरान ईरान ने इजराइल के हाइफा में मिसाइल हमला किया जिसमें 2 लोग मारे गए और कई घायल हुए, जबकि हिजबुल्लाह ने भी इजरायली बस्तियों पर रॉकेट दागे। अमेरिका इजराइल की ओर से तेहरान के बहरिस्तान इलाके और शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमले हुए जिसमें कम से कम 34 लोग मारे गए और आईआरजीसी के खुफिया प्रमुख माजिद खादिमी की हत्या कर दी गई। ईरान ने कुवैत के बूबियान द्वीप पर ड्रोन हमला किया और खाड़ी देशों में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया। इस बीच पाकिस्तान ने तत्काल सीज फायर और व्यापक समझौते का 2 चरणीय प्रस्ताव दिया है जिसकी ईरान समीक्षा कर रहा है, लेकिन कोई दबाव या समय सीमा स्वीकार नहीं कर रहा। तेल की कीमतें बढ़कर 110 से $113 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ईरानी आधिकारिक बयानों में जोर दिया गया है कि होर्मुज अब अमेरिका और इजराइल के लिए पहले जैसा नहीं रहेगा और युद्ध के बाद नई व्यवस्था लागू होगी। ईरान में जारी तनाव के बीच वैश्विक नजरें अब एशिया प्रशांत क्षेत्र पर भी टिक गई हैं, जहां चीन की संदिग्ध गतिविधियों ने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने बिना किसी स्पष्ट कारण के करीब 40 दिन के लिए समुद्री क्षेत्र के ऊपर बड़े हिस्से का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, जिसे सामान्य सैन्य अभ्यासों से कहीं ज्यादा लंबा माना जा रहा है। इसी दौरान ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने एडीआईजेड में चीनी फाइटर जेट्स, युद्धपोतों और सरकारी जहाजों की मौजूदगी की पुष्टि की है, जिनमें से कुछ ने मध्य रेखा भी पार की। विशेषज्ञ इसे संभावित बड़े सैन्य अभ्यास या शक्ति प्रदर्शन के संकेत के रूप में देख रहे हैं। वहीं ईरान और पश्चिम एशिया के हालात के बीच इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ा दी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी विद्रोही समूहों ने नसीराबाद और कच्छी जिलों में 2 अलग-अलग हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने नसीराबाद के डेरा मुराद जमाली इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से जुड़ी कृषि मशीनरी पर विस्फोटक हमला कर उसे नष्ट कर दिया। समूह के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने आरोप लगाया कि ये मशीनरी सैन्य संबद्ध वाणिज्यिक गतिविधियों में इस्तेमाल हो रही थी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी अन्य परियोजनाओं को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर यूनाइटेड बलूच आर्मी ने कच्छी जिले के सन्नी इलाके में जोरदार हमला किया जिसमें 2 लोग मारे गए और उनके हथियार जब्त कर लिए गए। यूबीए के प्रवक्ता मजार बलूच ने दावा किया कि मारे गए व्यक्ति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े सशस्त्र समूहों के सदस्य थे। दोनों समूहों ने राज्य संस्थानों के साथ सहयोग करने वालों को चेतावनी जारी की है। बांग्लादेश की नई बीएनपी सरकार को सत्ता संभाले 1.5 महीना हो चुका है और अमेरिका, चीन, भारत जैसे बड़े देशों के बीच उसकी विदेश नीति का झुकाव कहाँ है, इस पर सवाल अब तेज होने लगा है। विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम ने ढाका में एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि सरकार की विदेश नीति किसी एक खास देश पर केंद्रित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे जाएंगे। आवामी लीग के लंबे शासन में भारत के करीबी रहे बांग्लादेश के रिश्ते हसीना सरकार के बाद ठंडे पड़े। वहीं अमेरिका के साथ नए सिरे से गर्मजोशी देखी जा रही है। चीन के साथ आर्थिक निवेश जारी है। ईरान युद्ध के कारण ईंधन संकट से जूझ रहे बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त डीजल मांगा है, जबकि विदेश मंत्री फिलहाल अमेरिका दौरे पर हैं और जल्द भारत आने वाले हैं। सरकार का रुख है कि तीस्ता जल बंटवारे, व्यापार और सीमा मुद्दों समेत सभी चुनौतियों का हल बातचीत से निकाला जाए, लेकिन अंतिम फैसला बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही होगा। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।